शहर में धुंध के डेरे, मोटरवे मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब एतमाद का वोट लेंगे या नहीं, सबकी नजरें लाहौर हाईकोर्ट पर मरकूज। अहम समात आज होगी, मुत्तहिदा अपोजिशन के अरकान हाईकोर्ट में इकट्ठे होंगे। अपोजिशन का मुकाबला किस तरह से करें, जमान पार्क में पीटीआई के बड़ों की बड़ी बैठक, कानूनी माहिरीन समेत पार्टी क़यादत की शिरकत। एतमाद के वोट के बारे में मुख्तलिफ तजावीज़ पर तबादला ख्याल। इस लूट मार में जो है ये इमरानी टोला भी पूरी तरह से शामिल था और जौहरी परवेज लाई और उसका बरखुरदार भी जो है वो शामिल था। इस महंगाई के जिम्मेदार आप हैं। इस इमरानी टोले की जाली पॉपुलैरिटी का जो एक ड्रामा किया जा रहा है, ये ड्रामा भी इंशाअल्लाह ताला अगले 3 माह में जो है ये अपना जो है वो अंजाम को पहुंचेगा। पंजाब में गवर्नर राज लग सकता है, राना सनाउल्लाह ने इंदिया दे दिया। कहा कि इमरानी टोले का पॉपुलर ड्रामा 3 माह में अंजाम को पहुंचेगा। विफाकी वज़ीर दाखिला ने महंगाई का जिम्मेदार इमरान खान और परवेज इलाही को करार दे दिया। पीडीएम की तरफ से 1 अरब 20 करोड़ रुपया 5 MPs के लिए ऑफर किया गया। इसी तरीके से जो मौजूदा मेंबरान हैं उनको ऑफर्स की गई और लोगों को तोड़ने की कोशिश की गई। ना वहीद है जो बिक गई, जिसके बारे में बताया जा रहा है, रिपोर्ट्स हैं कि उन्होंने डील के बाद 5 करोड़ रुपया लिया। पंजाब असेंबली में हमारे नंबर पूरे हैं, रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी का दावा। फवाद चौधरी ने पीटीआई की बागी MPA पर भी इल्ज़ाम लगा दिया। कहा कि मोमिना वहीद ने डील के बदले 5 करोड़ रुपए लिए हैं। 20 से 25 अरकान परवेज इलाही को वोट नहीं देंगे। पीटीआई की मनहरिफ रुकन पंजाब असेंबली मोमिना वहीद का दावा। कहती है कि 7 से 8 MPs नाराज हैं। मोमिना वहीद ने फवाद चौधरी के इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, इनको स्वाय अपने करप्शन केसेस खत्म करने के ना इन्होंने माइशत के ऊपर तवज्जो दी। जो हालात अब आपके सामने हैं, सारी दुनिया में भीख मांगते फिर रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं सैलाब के नाम पे, क्योंकि माशी तौर पे तो पाकिस्तान के आज वो हालात है जो इस मुल्क की तारीख में कभी ऐसे नहीं हुए। माशी इस्तेहकाम ना आया तो मुल्क को नुकसान होगा, कप्तान का खिताब। इमरान खान ने कहा कि पीडीएम हुकूमत ने तेजी से तरक्की करती मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। हुकूमती अदम तोजही के बायस से दहशतगर्दी बढ़ रही है। जो 2 नंबरी शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की वो है, ये शुरू से ही 2 नंबर हैं। हम इनके साथ 20 साल गुजारे हैं, कोई 1 नंबर काम करना ही नहीं, कसम खादी है। दूसरी है ना, कसम खादी है कि अपने को पैसे नहीं लाने, लोगों के खर्च करने हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ शुरू से 2 नंबर है। वज़ीर आला पंजाब का तंज, बोले कि नून लीग का कोई मुस्तकबिल नहीं। परवेज इलाही ने नून लीग पर लाहौर के मास्टर प्लान पर मनफी प्रोपेगेंडे का इल्ज़ाम भी आयद कर दिया। इस हद तक दुरुस्त है कि सियासी इस्तेहकाम तो लाजमी चाहिए, लेकिन ये जिम्मेदारी तो सारे फ्रीक जो है उनकी है ना। फेडरल गवर्नमेंट अकेली तो नहीं सियासी इस्तेहकाम ला सकती। अवाम के मफाद के लिए सबको इकट्ठा होना होगा। ख्वाजा साद रफीक की तजवीज़। कहा कि कोई माइनस नहीं होता, जुल्फ़िकार अली भुट्टो आज तक माइनस ना हो सके। वज़ीर रेलवे ने इत्तेहादी हुकूमत को मजबूत करार दे दिया। जहांगीर तरीन एक बार फिर सियासत में मुतहरिक। रहनुमा नून लीग सलमान शहबाज की जहांगीर तरीन से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक सलमान शहबाज ने किंग्स पार्टी के बारे में जहांगीर तरीन से मुशावरत की। पंजाब असेंबली का इजलास दूसरे रोज भी मछली मंडी बना रहा। ईवान में अपोजिशन की शदीद हंगामा आ रही। एजेंडे की कॉपियां फाड़ती। परवेज इलाही एतमाद का वोट लो के नारे। डिप्टी स्पीकर ने शोर शराबे में इजलास आज दोपहर 3 बजे तक मुलतवी कर दिया। विफाकी वज़ीरा की पंजाब असेंबली में नो एंट्री। नून लीग अरकान और असेंबली सेक्रेटेरिएट आमने सामने आ गए। तल्ख कलामी, धक्कम पेल और शोर शराबा।
अतः तारड़ ने रुकावटें तोड़ दी। राना सनाउल्लाह और साद रफीक पिछले गेट से दाखिल हुए। पंजाब असेंबली में विफाकी वज़रा की एंट्री बंद। आईजी और पंजाब हुकूमत में इख्तलाफात सामने आ गए। आईजी आमिर जुल्फ़िकार का सरकारी हुक्म मानने से इनकार। विफाकी वज़ीर दाखिला बोले कि आईजी ने पंजाब हुकूमत का गैर आइनी हुक्म नहीं माना। जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब इस वक्त मुसल्लत हुए हैं, आज इन्होंने मेरी एंट्री जो है वो बैन करने की कोशिश की। जो सिक्योरिटी एहलकार थे तो उन्होंने इनके गैर कानूनी गैर आइनी इक़दामात को मानने से इनकार किया। राना सनाउल्लाह भी जूता क्लब के मेंबर बन गए। पंजाब असेंबली के अहाते में राना सनाउल्लाह को जूता मारने की कोशिश। जूता विफाकी वज़ीर दाखिला की गाड़ी की स्क्रीन पर जा लगा। जूता फेंकने वाला शख्स गिरफ्तार। ज़ेर हिरासत मुलजिम PTI MPA राशिद हफीज़ का ड्राइवर निकला। लाहौर पुलिस का सख्त सर्दी में पेट्रोलिंग के लिए बनाया गया मंसूबा फेल। एलीट फोर्स पर मुश्तमिल स्क्वाड लाहौर से गायब। 37 गाड़ियों का स्क्वाड अहम शख्सियात से वापस लेकर शहर में तैनात किया गया था। खबरदार होशियार, मोटरवे पर ओवरलोडिंग की तवज्जो, जुर्माना होगा 5000। आईजी मोटरवेज खालिद महमूद कहते हैं कि ट्रांसपोर्टर्स मिल मालिकान मालबरदार गाड़ियों पर हद वजन से तजावज़ ना करें। खिलाफ वर्जी पर 1 माह कैद और 5000 जुर्माना हो सकता है। पंजाब पुलिस की गुजरात समेत मुख्तलिफ अजला पर नवाजिशात। ननकाना साहब, मंडी बहाउद्दीन, फैसलाबाद और साहिवाल में भी मुस्तफीद होंगे। 1000 से ज़ायद कांस्टेबल और ट्रैफिक असिस्टेंट की मंजूरी। 3000 से ज़ायद सीटों की तकसीम का नोटिफिकेशन जारी। बूने सलाही के दोस्त अहमद फारान की हिरासत का मामला। हाईकोर्ट में अहमद फारान की बाजियाबी। दरख्वास्त पर समाअत। अदालती हुक्म पर CCPO गुलाम महमूद डोगर पेश। अदालत का मकमी को बाजियाब करा के पेश करने का हुक्म। कराची कुरंगी से 2 बच्चियों के इख्वा का ड्रॉप सीन। वालिदैन अपनी बच्चियों को लेने लाहौर पहुंचे। लाहौर रेलवे स्टेशन पर जज्बाती मनाजिर। वालिदैन बच्चों से मिलकर आबदीदा हो गए। शदीद सर्दी में भी लोड शेडिंग का वबाल। लेस्को को 500 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना। शहर में 4 घंटे की लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी। दही इलाकों में दौरानिया 5 घंटे से जायद। गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी परेशान। पंजाब हुकूमत के दावे ठोस। शहर में आटा बहरान शदीद हो गया। मार्केटों में आटा गायब। 1 किलो आटा 160 रुपए में दस्तयाब। सस्ता आटा पॉइंट्स पर शहरी लाइनों में लगने पर मजबूर। महंगा आटा लेकर सस्ती रोटी नहीं बेच सकते। नान बाई एसोसिएशन का नान और रोटी की कीमत में इजाफे का मुतालबा। नान 35, रोटी 25 रुपए में फरोख्त करेंगे। मुतालबात मंजूर न होने पर एहतजाज की धमकी दे दी। भैया सारा कोई ब्लैक ही कीती जाते ने। 650 का तोड़ा लैके जोड़ जोड़ के रखी जाते ने। अपने को रेट वधाई जाते ने। गरीब बंदा जिहड़ा ना गरीब बंदा, परदेसी बंदा कोई भी ਹੁਣ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਐ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰੋਟੀ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਏਗਾ? 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਪਿਆ। 700 ਦਿਹਾੜੀ ਹੁੰਦੀ, 5 ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਕਾਨ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੀਏ? नान रोटी की कीमत में इजाफा नामंजूर। शहरी बरस पड़े। कहते हैं कि पहले ही रोटी 2 रुपए और खाना आने वाले 1 आ चुका है। हुकूमत गरीब से रोटी का नवाला तक छीन रही है। चंद रोज में आटे की कीमत में होश रुपये इजाफा। विफाक और सूबाई हुकूमतों के पास गंदम मौजूद, फिर भी कीमतें लामहदूद। गंदम की कीमत कौन मुकर्रर करता है? सवाल उठ गए। पंजाब की फ्लोर मिल्स को गंदम का इजाफी कोटा जारी। गंदम का सरकारी कोटा 26,000 टन कर दिया गया। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने सरकारी गंदम का कोटा बढ़ाने की अपील की थी। जिले इंतजामिया आटा बहरान ख़त्म कराने के लिए मुतहरिक। शहर की मुख्तलिफ फ्लोर मिल्स की मॉनिटरिंग, बेज़ाब्तगियों पर
MS बादामी बाग फ्लोर मिल्स को शोकॉस। फ्लोर मिल्स मुकर्ररा कोटा से कम आटा सप्लाई कर रही थी। फ्लोर मिल्स से 3 रोज में जवाब मिला। कीमत में 5 रुपये फ़ी किलो इजाफा। घरेलू सिलेंडर 60, कमर्शियल सिलेंडर 230 रुपये महंगा। चेयरमैन LPG एसोसिएशन इरफान खोकर का कहना है कि LPG की ब्लैक मार्केटिंग जारी है। बच्चों के लिए बुरी खबर, सस्ती तफरीह भी महंगी हो गई। चिड़ियाघर इंतजामिया ने एंट्री फीस में इजाफा कर दिया। चिड़ियाघर की रौनकें मांद बढ़ गई। टिकट की कीमत बढ़ने पर बच्चे और खवातीन मायूस। हम लोग 5 साल के बाद आए हैं यहाँ पे, और यहाँ आके देखा है तो टिकट बहुत महंगी थी, और जैसे मतलब 5 साल पहले आए थे तो बहुत मज़ा आया था। इधर अब उतना मज़ा नहीं रहा। जो जानवर थे ना पहले, वो अब बहुत कम हो गए। इस दफ़ा तो ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, इस दफ़ा कोई एंजॉय नहीं हो रहा। महंगी बहुत ज़्यादा चीज़ें, आप बाहर से डबल रेट में यहाँ पे चीज़ें मिल रही हैं। बाहर एंट्री की भी टिकट महंगी हो गई है, लेकिन है कि इस दफ़ा जानवर भी ज़्यादा नहीं है तो एंजॉय भी नहीं कर रहे। सूबे के मुख्तलिफ अजला की इलाजगाहों में सहूलियात का फुकदान। सरकारी अस्पतालों और 284 दही मराकिज़ सेहत बुनियादी सहूलियात से महरूम। आदाद शुमार के मुताबिक अस्पतालों में 4318 बेड्स मौजूद नहीं। तामीर और तरक्की का नया दौर बदल रहा है लाहौर। पंजाब हुकूमत के 20 अरब से ज़ायद के तरक्याती मंसूबे। वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने समनाबाद मोड़ अंडरपास, समनाबाद क्रिकेट स्टेडियम का संगे बुनियाद रख दिया। कहा कि अंडरपास से 2 अरब 3 करोड़, स्टेडियम पर 66 करोड़ रुपये लागत आएगी। लाहौर के अंदर हम 20 अरब के प्रोजेक्ट्स शुरू करने जा रहे हैं, और इसमें सभी महकमे को मैंने कह दिया कि हमें 1 साल के अंदर अंदर इनको पाया तकमील तक पहुंचना चाहिए, और इंशाल्लाह पहुंचेंगे। समनाबाद हॉस्पिटल, मेरे बड़े भाई मियाँ जुवेद इकबाल साहब यहाँ पर बैठे हैं। ये उनका ब्रेन चाइल्ड था कि यार यहाँ पर हॉस्पिटल होना चाहिए। मुख्तलिफ कब्जे हुए हैं, इन्हें छुड़वाना है रातों रात वहाँ से, वो सारा किया गया। और आपका 2 दिन पहले इसको किया गया और 2 दिन बाद आपका इफ्तिताह था इस हॉस्पिटल का। पंजाब असम्बली पर शब खुद मारने नहीं देंगे। सीनियर सूबाई वजीर असलम इकबाल का तकरीर से खिताब। कहा कि समनाबाद अंडरपास की तामीर से ट्रैफिक रवानी बेहतर होगी और शहरियों को सहूलियत मैसर आएगी। जिला इंतजामिया की कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में करोड़ों रुपये मालियत की सरकारी ज़मीन वागुजार करानी। 5 गैर कानूनी तामीरात मिसमार। LDA में उल्टी गंगा बहने लगी। मुबैना माली बेज़ाब्तगियों पर सरेंडर होने वाला अफसर बोनाफाइडी कमीशन का मेंबर मुकर्रर। तनवीर अहमद गैर कानूनी स्कीमों से मुतालिक केसेस की जांच पड़ताल करेंगे। IG पंजाब के स्टैंडिंग ऑर्डर के तहत तबादलों का नोटिफिकेशन जारी। लाहौर पुलिस के 80 कांस्टेबल्स को पंजाब कांस्टेबलरी भेज दिया गया। कांस्टेबल्स को 2 साल ट्रांसफ़र पॉलिसी के तहत कांस्टेबलरी भेजा गया। सूबाई टास्क फोर्स बराए इंसदाद पोलियो का इजलास। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर अख्तर मलिक और चीफ सेक्रेटरी पंजाब अब्दुल्ला खान सुंबुल ने इजलास की सदारत की। कहा कि 5 रोज़ा पोलियो मुहिम का आगाज़ 16 जनवरी से होगा। कोरोना के नए वेरिएंट की तशख़ीस अब पंजाब में भी मुमकिन। BSL 3 में अब तक 42 लाख कोरोना टेस्ट हो चुके हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट डॉक्टर हसनैन जावेद का कहना है कि मजमूई तौर पर 7 केसेस की तस्दीक हुई। पंजाब के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में MBBS के दाखिले मुकम्मल। UHS ने उम्मीदवारों की फहरिस्तें कॉलेजेस के हवाले कर दी। 3192 तलबा के दस्तावेज़ात की तस्दीक 28 फरवरी तक मुकम्मल करने की हिदायत। PIA की 67वीं सालगिरह पर तकरीब। CEO PIA रीजनल डायरेक्टर एयरबस कंपनी की शिरकत। PIA की सालगिरह का केक काटा और मुल्क व कौम की तरक्की के लिए दुआ की।